ज़रा एंटरटेनमेंट की बात हो जाए और एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक्टर्स हमारे साथ आते हैं और लीड एक्टर्स भी आते हैं, इसके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट भी आती है इसके साथ साथ, क्योंकि देखिए जब ड्रामा बनता है तो एक ड्रामे के अंदर कैरेक्टर एक्टर्स भी होते हैं। एक ड्रामे के अंदर सारे वो किरदार होते हैं जो मुआशरे के किरदार हैं। उसमें विलन भी होगा, उसमें कोई वालिद भी होंगे, मजबूर वालिद भी होंगे, कोई ऐसे वालिद भी होंगे जो सिर्फ अपनी बातें मनवाते हैं। तो इन कैरेक्टर्स में एक नाम जो कि अब बहुत ज़्यादा ड्रामों में हम देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप देखें कि चाचा का किरदार हो तो ये नज़र आते हैं, कहीं वालिद का किरदार है तो ये नज़र आते हैं, विलन के किरदार भी अदा करते हैं। तो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं ड्रामों में और बस तेरा साथ हो में इनकी किरदारी जो है किरदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है। और ज़िया मोइनुद्दीन साहब के साथ भी बहुत उन्होंने काम किया है तो काफ़ी मशहूर भी हैं अब लोग जानते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अकबर साहब बताएं मुझे, ये बस तेरा साथ हो में जो किरदार है आपका, ये कैसा जब ऑफ़र हुआ और आपने इसको देखा तो इसमें क्या मुख्तलिफ था? वैसे तो देखें अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री में एक छाप सी लग जाती है, ठीक है, वो वेरिएशन नहीं होती किरदारों में। तो इससे आप थोड़ा सा कभी कभार अनसेटल भी होते हैं कि यार स्टोरीज ऐसी नहीं बन रही जिसमें मेरी परफॉर्मेंस या मुझे मार्जिन मिले अदाकारी का। इस कैरेक्टर के बारे में क्या खास बात है? आपने क्या एंजॉय कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल। कैरेक्टर जो है, असल में जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है और खासकर मजीद के साथ मैंने पहले भी काम किया है। वो जो कैरेक्टर्स देता है मुझे वो बड़ा सोच समझ कर देता है और इसमें मुझे पहले बता दिया था कि आप समझ लें कि आप चचा नहीं बाप हैं उसके, हंसा के। तो फिर जमील साहब तो इंतकाल कर चुके होते हैं और फिर उनका जो दोस्त थे खुर्शीद, वही उस बच्ची के सरपरस्त बनता है और जहां तक हो सकता है उसके साथ खड़ा रहता है। तो अच्छा कैरेक्टर था मुझे, जब उन्होंने ऑफर किया फौरन कबूल कर लिया। सही है। और इंटरव्यू ज़रा कम ही देते हैं, तो आप मुझे अपनी जर्नी से मुताल्लिक बताइए कि कैसी रही, स्ट्रगलिंग फेज़ रहा, स्ट्रगलिंग फेज़ में क्या सोचा कि यार ये मैंने अदाकारी के मैदान में अब कदम तो रखा है, अब पता नहीं इसमें फ्यूचर है नहीं है, पैसे हैं नहीं हैं, या आप सोच रहे नहीं सही था ठीक था, वो भूल गए वो फेज़ जो था जिसमें मुश्किल था किरदार मिलना और सारी चीज़ें। तो इससे मुताल्लिक बताया ज़रा। हम असल में जिस जनरेशन से है ना, हम जो है वो जुनूनी पागल किस्म के लोग जो इस जज्बे के साथ पढ़ते हैं कि बस अब हम कुछ करके दिखाएंगे। और उस जमाने में जब हमने शुरू किया था तो आज की तरह से ये सब कुछ नहीं था। 20 साल लगे हैं मुझे अपने आप को मनवाने में। मेरा आगाज जो इसका हुआ था वो 2005 में नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वहाँ पर मैंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हुआ और उसके बाद वहीं पर 3 साल की ट्रेनिंग और उसी ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे वहाँ जॉब ऑफर हो गई और मैं फिर जूनियर फैकल्टी एक नया शोबा वहाँ बनाया गया है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं पढ़ाता रहा फिर वहाँ। और फिर वहाँ पर हमारी लापा की रेपर्टरी थिएटर कंपनी बनी तो उसमें मुझे एडमिनिस्ट्रेटर रख लिया है सब। और अच्छी बात यह है कि ये सब मुझे ज़िया साहब के मज़ीद करीब करता चला गया और आखिरी वक्त तक मैं फिर उनके साथ ही था। थोड़ा फीडबैक आ रहा है आपकी आवाज़ में, तो ये या तो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, स्पीकर है शायद। अच्छा ये तो सना जावेद के साथ ये जो सीक्वेंस है आपके बड़े मशहूर हो रहे हैं और काफ़ी लोग सराह भी रहे हैं आपकी अदाकारी को, मकालमों को, और बड़ा इमोशनल भी एक सीन है आपके दरवाजे पर वो आ जाती हैं, इससे पहले वो नाराज़गी का सीन है। तो वो सीक्वेंस जैसे लिखा राइटर ने वो इतना बेहतरीन था, फिर उसमें अदायगी मकाल में तो होता है ना कि आइसिंग ऑन द केक वो एक्टर भी कर देता है और आधे से ज़्यादा काम एक्टर का होता है कि वो कैसे निभाता है उसको। तो अप्रिसिएशन मिली, उसमें फीडबैक आया डायरेक्टर की तरफ से भी कि कमाल कर दिया आपने। जी बिल्कुल। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि राइटर भी राब्ता करते हैं, वो भी। लेकिन इसकी तो इत्तेफाक से राइटर सारा जो है इंतखाब कर दी थी, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि राइटर जो है वो खुद भी अप्रिशिएट करते हैं कि जो हमने सीन लिखा था आपने उसको बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमारे जहन में था। और फिर दूसरा ये कि डायरेक्टर जो होता है वो तो आपको पता है कि वो तो कैप्टन होता है शिप का, वो जब तक मुतमईन ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही। सना जावेद के साथ कैसा काम का एक्सपीरियंस रहा? फरहान भी इसमें हैं
तो बहुत से एक्टर्स होते हैं ना, आप के कभी किसी सेट पर जाते हैं तो वो एक्टर के साथ रेसिप्रोकल नहीं होते वो, ठीक है। और ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी केमिस्ट्री, अगर आपका सीन किसी के साथ है तो रेसिप्रोकल है दूसरा एक्टर, और उसी लेवल पे जाके अदाकारी हो रही है तो फिर ज़ाहिर है बेस्ट निकलता है सीन। तो सना जावेद फरहान के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहे और एक दूसरे को सपोर्ट भी किया, लीड भी दी। फरहान के साथ तो मेरा ये काफी पहले काम कर चुका हूँ। उधारी जो फरहान का पहला प्ले था, मैं उसके साथ उसमें भी था। उसके बाद हमने बादशाह बेगम किया, उसमें भी हमारा बहुत वक्त साथ गुजरा। और वो चूंकि शहर से बाहर किया था हमने, तो वहाँ हम रहे भी साथ ही। फरहान के साथ ये तकरीबन तीसरा मेरा प्ले था। सना के साथ इतना ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके। बहुत अच्छी लगती है और अदब अदा का ख्याल रखने वाली, तहजीब तमद्दुन वाली, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम। अच्छा, व्यूवर जो है ना, और बहुत से कुछ एक्टर्स भी ज़ाहिर है जिनका आपस में एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो परसेप्शन बनाते हैं। व्यूवर समझते हैं सना जावेद थोड़ी रूड है शायद, या फिर फरहान के बारे में भी होता है कि वो स्टार है, मूवी स्टार है, रूड है। कैसे, यानी सेट पर कैसे है ये लोग? नहीं, ऐसा असल में जो है ना, ये आम आदमी तो ये कह सकता है और ये परसेप्शन बना सकता है, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं वो जानते हैं सुनने के, वो थोड़ा सा रख रखाव और भरम रखना पड़ता है। जैसे कि आम आदमी हर जगह घूमने जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा इनको रिजर्व रहना पड़ता है, ये जरूरत होती है। हर एक सफरी नहीं होते, लेकिन हम जब अपने साथ होते हैं तमाम अदाकार, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं अपने किसी बच्चे के साथ या किसी दोस्त के साथ मस्तियाँ करता हूँ, वैसे उनके साथ भी होता है सब कुछ। और क्या कोई तफरीक है इस आपकी फील्ड में कि लीड एक्टर्स के साथ कुछ और रवैया है, सपोर्टिंग कास्ट के साथ कुछ और रवैया है, कैरेक्टर एक्टर्स के साथ कुछ और है? ये इस तरह की लीग्स बनी हुई है, या आप एक टीम की तरह काम करते हैं जब सेट पर जाते हैं? आपके तजुर्बात क्या क्या रहे हैं? क्या बिटर भी रहे एक्सपीरियंस कभी सेट पर? हाँ, दोनों किस्म के दोनों रहे, लेकिन अब जाके जरा कुछ बेहतरी आई है। जब मेरे सफर को तकरीबन 20 साल हो गए, तो अब जरा वो लेवल आ गया है कि उस हैसियत में, उस रिस्पेक्ट में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि तफरीक की जाती है, और अगर मैं कहूँ कि नहीं तो ये गलत है। और 10 साल पहले क्या था वो जो मैंने बिटर एक्सपीरियंस की बात की, वाकई ऐसा था? और इन जो अभी नए आए उनके साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। जो 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 नए लोग होते हैं वो उनको उनके लिए बैठने की जगह भी अलग होती है, और ऐसे ऐसे भी हमें एक्सपीरियंस हुए। हमारे सीनियर्स जो कबीर खान साहब हैं, उनके साथ का एक वाक़या तो बड़ा मशहूर भी हुआ था कि किसी अदाकार ने कहा था कि मैं रूम शेयर नहीं करता, तो वो उठकर बाहर चले गए थे, वो गर्मी में बैठे रहे थे। तो ऐसा होता है। और इसमें किरदार किसका आता है? प्रोडक्शन का आता है, डायरेक्टर का आता है, कि वो इन चीज़ों को मैनेज करे बराबरी की बुनियाद पर? हर एक्टर का किरदार, चाहे वो एक लाइन किसी की है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है। कहानी मुकम्मल नहीं होती इसके बगैर। जी जी, प्रोडक्शन का काम होता है ये असल में। प्रोडक्शन जब जो लीड एक्टर्स होते हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें मेंशन कर देते हैं कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, वो फिर वो पूरी ना करें तो वो प्रोडक्शन का काम है। और ऐसा जब नहीं होता तो उसकी वजह क्या है? क्या इसलिए कि टीआरपी वो लीड एक्टर ही लेकर आ रहा है, उसको ही देखने के लिए ड्रामा देखा जा रहा है, लोग उसी को देखना चाहते हैं, ये वजह इसकी? शायद। क्यों है ऐसा? व्यूअर की सतह पे तो ऐसा नहीं है, वो हर कैरेक्टर को देखना चाहता है। अगर आप ये चाहें कि इसकी आप तो बुनियाद पकड़े तो आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हर जगह ऐसे। जो आपको कमा के दे रहा होता है, घर में भी ऐसे होता है, जो कमाऊ कूद होता है ना, उसकी ज्यादा खिदमत की जाती है, तो ऐसा होता है। नहीं तो फिर तो वो बात ये है कि सब बहुत से सपोर्टिंग कास्ट से ये लोग जो थोड़ा स्ट्रगलिंग भी है, वो भी हमारे फील्ड इस शो पर आए और उन्होंने ये तक कहा, और हम सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं कि यार हमने गलत किया, हम अपने बच्चों को कहेंगे कि वो इस फील्ड में ना आए। ऐसा क्यों, इस नैच पे क्यों पहुंच जाते हैं लोग? देखिए, इसमें मैं एक मिसाल दूं कि अब बहुत ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन इमरान अशरफ हमारा एक बहुत बड़ा नाम है आज,
लेकिन एक हम काम कर रहे थे साथ में, और उसमें मैं भी नया नया था, वो भी नया नया था। और उसमें यहाँ तक हुआ कि हम शहर से बाहर कहीं ये शूट कर रहे थे, और जब पूरी रात शूट की है और सुबह जब हम रेडी हुए कि जाना है, तो पता लगा कि सब लोग जा चुके हैं गाड़ियों में, और एक सीएनजी वैन खड़ी हुई है जिसके अंदर जो सामान जाना है। तो जब हमने प्रोडक्शन से कहा तो उन्होंने कहा उन्हीं के साथ बैठकर आ जाए। तो मैं और इमरान अशरफ उस सामान पर बैठकर कराची पहुंचे, और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो दिमाग से कहीं से 200 रुपए निकल आए, 100 रुपए उसने रखे, 100 रुपए मैंने रखे, और शारे फैसल पे उस गाड़ी वाले ने उतार दिया, और उसके बाद हम लोग पता नहीं किस तरह से घर पहुंचे। तो ये सब भी देखना पड़ता है उसके बाद। लेकिन ये कि मुस्तकिल मिजाजी से आप लगे रहे तो फिर वो वक्त भी आता है कि आपको घर से लेकर जाते हैं और घर पर छोड़कर जाते हैं, तो वक्त वक्त की बात होती है। इमरान अशरफ का रिएक्शन, वो भी उस वक्त स्ट्रगलिंग ही था ऑब्वियसली, तो वो कुछ कह तो सकता नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। और हम दोनों जो है बहुत श्रोता थे, और दोनों रास्ते पर जो है वो एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाते रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वक्त बदल गया। यानी पूरे रास्ते क्या बात होती रही? बात यही होती रही कि मेरा भी वक्त आएगा, और वक्त आया फिर। हाँ। और फिर जब भूख लगी तो किसने पैसे दिए? खाना जब खाया तो आपने पैसे निकाले, इमरान ने कहा कि मेरे पास इतने हैं, चले ये खा लेते हैं, चले दिल चाह रहा है कोई आ गया है, कुछ पी लेते हैं, कुछ कर, ऐसा है क्या हुआ था उस वक्त? खाने पीने की तो बात ही नहीं थी उस वक्त। तो हमें घर पहुंचना था, तो वो जो हमारे पास जो 200 रुपए निकले थे, मेरी जेब से निकले थे, तो उसमें से ये हुआ था कि हम लोग बस पकड़ के अपने घर चले गए थे। ओहो। और बाद में जब आए तो किससे शेयर किया? किसी से आगे किसी प्रोडक्शन में काम मेरा वहां शेयर किया कि भाई ये मेरे साथ हुआ? डायरेक्टर को बताया कि क्या हो रहा है? ये कोई बताने का फायदा नहीं है। हर एक अपनी मजबूरी बताता है कि यार वो असल में ये था, और ऐसा था, ऐसा था, और ये था, और वो था, और वो था। लिहाजा बस जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर वक्त बदलता है तो फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ये सब कुछ हो। ये अभी पिछले दिनों इमरान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको याद दिलाया तो वो उसने कहा कि देख ले, मैंने कहा था ना कि अपना वक्त भी आएगा। तो इमरान, अब मुझे बताएं, जब ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो इमरान अशरफ का अब रवैया क्या है? क्योंकि अक्सर ये होता है, दो बातें इसमें हो सकती हैं। एक तो ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मैं वो टेंट्रम्स नहीं दिखाऊंगा। मैं अगर कोई सपोर्टिंग कास्ट सफ़र कर रही होगी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा डायरेक्टर से। या फिर एक ये होता है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। ये होता है, ये पार्ट एंड पार्सल है फील्ड का। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अपोजिट है। इमरान जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। और उसने जो आपने पहले वाली बात की, उसने वो तरीका अपनाया। और वो जिस तरह मैं नहीं चाहता, इस तरह वो भी नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा। सही है। तो फिर कई ऐसे एक्टर्स होंगे जो दिल छोड़ गए होंगे उस दिन, जब आपके पास 200 रुपए थे, तो वो मेक और ब्रेक का पॉइंट था आपका। और बहुत से ऐसे लोग ब्रेक होके कहीं और चले गए होंगे, किसी और फील्ड में, कि चले छोड़े यार। ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोग जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, तो यकीनन हर एक हमारी तरह से ठीक नहीं होता। अच्छा, क्या बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है? पेशेंस बहुत चाहिए? अब जैसे मोहम्मद अहमद साहब का ये हुआ सारा, और वो ख़त्म भी हो गया और एमिकेबली हुआ, माजरत हो गई, सब चीज़ हो गया। लेकिन जिस दुखी दिल के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका इजहार किया था अपनी नाराज़गी का, तो उसे बात पता चली कि वर्किंग कंडीशन, काम करने का माहौल इतना कोई अच्छा नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ें, बॉडी शेमिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, सब कुछ है। तो क्यों है ऐसा? ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब मुझे तकरीबन मैं बताया ना कि 20 साल हो रहे हैं, तो इस तरह का वाकया जो है मैं पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल फैमिली की तरह से हम रहते हैं, हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कभी भी जो है किसी की तस्दील नहीं की जाती। और एक लिमिट होती है हर चीज की, हर मजाक की। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बच्चे जो थे वहां पर वो सब सेंसिबल बच्चे हैं, उनके साथ काम कर चुका हूँ, और कभी उन्होंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की मेरे सामने।
लेकिन ये भी मैंने इसकी जो वीडियो वायरल हुई थी मेरी नजर से गुजरी थी, तो अफसोस हुआ, नहीं होना चाहिए था। और इसमें ये भी फैक्टर है ना कि जो कैंडिडेट जो बात उस वक्त होती है, जैसे हम आपस में, हम अपनी फील्ड में आपस में बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो कोई रिकॉर्ड कर ले और उसको ऑन एयर कर दे या फिर सोशल मीडिया पे चल जाए तो लोगों के अलग अलग परसेप्शन होंगे। कोई उसको बदतमीजी कहेगा, कोई तहकीर कहेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि उस वक्त माहौल क्या था या रोजाना की बुनियाद पर माहौल क्या है, कितना फन लविंग है ना। तो ये एक सोशल मीडिया का ये पहलू भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने वीडियो बनाई और उसने फिर उसको जो वायरल किया, ये बहुत गलत किया उसने। और ये मामला ऐसा नहीं था, ये अगर जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, खुदा न खास्ता अगर मैं उस जगह होता, अहमद साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़े, बहुत समझदार है, लेकिन मैं अगर खुदा न खास्ता उस जगह होता तो मैं एक शटअप कॉल देता और वो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करता। लेकिन बात यहाँ तक पहुंची और उसने वीडियो बना ली और सब कुछ हुआ, अच्छा नहीं हुआ जो भी कुछ हुआ। अच्छा, ये इखलाकी मामला है या इससे बढ़, क्योंकि देखें अता तारड़ ने, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि अब हम ये कमेटी बना रहे हैं और इस कमेटी के ज़रिए सीनियर्स और जूनियर्स और किस तरीके से एक दूसरे से रवैया होगा, सीनियर्स जूनियर्स को सिखाएंगे। प्लेटफॉर्म्स इस तरह के बनाने से कोई फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइज होंगी मज़ीद चीज़ें या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में ये चीजें आप इस तरह से नहीं सिखा सकते, ना किसी को बता सकते हैं। ये आपकी असल में तो ये तरबियत होती है, जो आपके घर की तरबियत होती है, और ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती। इस तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है, उसको कैसे आदाब सिखाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, और आपने कहा कि पैशन का काम है ये, और आपका ये पैशन है जी जी, और आपने मसाइल, लेकिन पैशन के साथ साथ देखें आपका लिवली, आपकी अर्निंग भी हिस्से ही है ना, और आपके जो कैरेक्टर्स हैं ज़बरदस्त आप निभा रहे हैं, बेहतरीन आप अदाकारी कर रहे हैं, लेकिन एक ड्रामे में आपके सीन्स कितने हो सकते हैं? ठीक है, वो लगे बंदे ही सीन होंगे ना, तो उसकी पेमेंट भी उसी हिसाब से होगी। तो आपका कोई अल्टरनेट सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है जिसको लेकर चल रहे हैं, या इसी पे डिपेंड कर रहे हैं? मैं अब तो इसी पर डिपेंड कर रहा हूँ। और जब तक नेशनल एकेडमी में था तो उस वक्त मुझे वहां से सैलरी मिलती थी, लेकिन ये कि अब चूंकि मैं वो रिजाइन कर चुका हूँ तो अब इसी पर डिपेंड। पैसे निकलवाने में प्रॉब्लम होती है या टाइम पे मिल जाते हैं? कहीं कहीं होती है। होती है, तो फिर क्या करते हैं? हमारे कहीं से कॉल कराते हैं या बार बार अपनी खुद ही कॉलें करते रहते हैं? हाँ, बस ऐसे ही है, खुद कॉल करते हैं या रिमाइंडर देते रहते हैं, मिल जाती है, लेकिन वक्त पर नहीं देते। इक्का दुक्का है कोई प्रोडक्शन हाउस जो वक्त पे देता है, बाकी सब करते हैं। आप जो आने वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे, सारी सिचुएशन को देखते हुए, यहाँ के हालात, काम करने के तरीके, पेमेंट्स ना मिलना, तफरीक, ये सब चीज़ें देखते हुए जो लोग आ रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि यार इससे बेहतर काम करो, या फिर नहीं, अगर अदाकारी का शौक़ है तो आ जाओ? मैं कहता हूँ कि आपको अगर करना है तो फिर सोच समझ कर आए, कश्तियाँ जला कर आए, कि फिर जिस तरह के भी हालात होंगे आपने उसमें साबित कदम रहना है, अगर काम करने के लिए आए हैं। और अगर आप साबित कदम रहे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी आपको, मौका मिलता है, जरूर मिलेगा आपको। सही। लेकिन वो वक्त आएगा, अपने वक्त पर मिलेगा, आपको लगे रहना है। और क्या पैसे वाले और ये एलीट और ये हैव्स जो है, पैराट्रूपर्स इनमें आ जाते हैं, उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, या फिर वाकई टैलेंट की कदर है यहाँ पर इस फील्ड में? दोनों चीजें। क्या कह रहे हैं? दोनों चीजें। दोनों चीजें सही। और कौन कौन से किरदार हैं अभी, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ड्रामा हैं, लाइनअप? जी जी, माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त मैं एक इसका एक उसवा कर रहा हूँ, एक मोहब्बत कर रहा हूँ, एक ऑन एयर हो, ये भी चल रहा है आपका बेटी का घर कौन सा। उसके अलावा ये सब जियो के लिए है, और बेटी का घर कौन सा जो है वो एयरवाई के लिए है। वो राजा लंदन का चल रहा है एक्सप्रेस पर, और अभी लहरीन जब्बार शुरू कर रही हैं, फिर भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा काम। सही, और बेहतरीन। एक डीजे के लिए जो है वो रुस्वा।
सही बात है, सही बात। चलें, आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें। आपकी अदाकारी की तारीफ़ हो रही है, हर घर में देखा जा रहा है, और ज़ाहिर है आपने सीखा है ये काम, और सीखा भी ऐसे लोगों से है जो इस फील्ड के, हाँ जिनको बिल्कुल मेरे असातिज़ा में अगर मैं कहूँ तो मैं इस खुशकिस्मत हूँ कि ज़िया मुहीउद्दीन साहब, राहत काज़मी, तलत हुसैन, खालिद अहमद, अरशद महमूद, हुसैन अहमद, समीना अहमद, सलमान शाहिद, और फिर कुछ वक्त में नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ, तो ये सब असातिज़ा हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा अगर इनसे मुझे एक एक नुक्ता भी कहीं कहीं मिलता रहा तो मेरे लिए बहुत है। सही बात है। अकबर इस्लाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, और स्टूडियो मुलाकात होगी आपसे तो मज़ीद और भी